सबको नमस्कार। आज 4 बजे से एक वेबिनार था नापार की ओर से, उस वजह से 4 बजे में उपस्थित नहीं हो पाया। हेलो, मुझे लगता है मेरी आवाज़ पहुंच रही है। हेलो, आइए आज हम अम्ल पित्त पर चर्चा करेंगे। इसके पहले कल हिक्का रोग पर हम लोगों ने चर्चा की थी। उस कार्यक्रम में हमारे बीच बन्ना पाठक जी, राहुल रघुवंशी जी, कमलेश विश्वास जी, ऊषा तभानी जी, नवीन उपाध्याय, विजय सैनी, वैद्य कोमल पंडित, वैद्य कोमल पंडित जी ने कुछ पूछा है। उन्होंने पूछा है कि हिक्का में वायु कफ कारण होता है। यहाँ क्षुद्रा हिक्का का वर्णन किया गया है। थोड़ा प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है, नेक्स्ट बार आप पूछ लीजिएगा, मैं बताऊंगा आपको। सुनील रातौरी जी, KN गांगवार जी, विकास चौधरी जी, अर्चना वर्मा, निशांत गुप्ता जी, वासु सुशील जी, मुंडकर जी, लवकुश निगम, भूकिया रवि जी, फाल्गुनी भट्टाचार्य, अरविंद कुरेले, राहुल रघुवंशी, शिल्पा पालस्कर, हेमाद्री यदु, अर्चना जायसवाल, ज्योति गोधरा, शुभम जैन, रीना शर्मा, कौशिक जी, आदित्य त्रिपाठी जी, योगेश महाजन, आरती वर्मा, जितेंद्र वर्मा, हर्षित जी, आर इंडिया, जितेंद्र वर्मा, राज अग्रवाल, विकास चौधरी, डॉक्टर फरीद डोरना, नवीन जोशी जी जो इस कार्यक्रम को संपादित कर रहे हैं, संतोष शर्मा जी और संध्या पांडे, मुकम्बिका के, हरजीत सिंह, पंकज शुक्ला जी, इन्होंने कुछ प्रश्न किया है। पंकज शुक्ला जी ने वासा एवं कंटकारी के अनुभूतियों मैं बताऊंगा लास्ट में। नरेश गुप्ता जी, मणिभूषण कुमार जी, राज अग्रवाल जी, गौरव SH, फेरे डोरेना, अर्चना जायसवाल जी और हर्षित जी। मुक्ता भगत ने भी एक प्रश्न पूछा है, ट्रीटमेंट फॉर दी हाइपोप्लास्टिक यूटरस इन अनमैरिड फीमेल। इसको यूट्राइन हाइपोप्लेशिया भी कहते हैं। ये जन्म से ही यूटरस अबनॉर्मली स्मॉल होता है, बहुत छोटा डेवलप होता है। इसको हाइपोप्लास्टिक यूटरस भी कहा जाता है। और इस प्रकार के फीमेल में जिसमें ओवरी और यूटरस अबनॉर्मली छोटे होते हैं, उसमें पीरियड्स भी नहीं आते और इसलिए कंसीव होने में दिक्कत होती है। चूँकि यह जन्मजात व्याधि है, इसलिए इसका ट्रीटमेंट बड़ा मुश्किल है। मेरे नॉलेज में तो कभी केस ऐसे मुझे प्राप्त नहीं हुए हैं। यदि आपको ऐसे केस प्राप्त हुए हैं तो उसके बारे में ज़रूर अवगत कराइएगा, फिर चर्चा करेंगे। आज अम्ल पित्त पर चर्चा हमको करना है। जैसा कि कई चिकित्सकों की मांग थी, इसको हम सब हाइपर एसिडिटी के नाम से जानते हैं और बहुत कॉमन व्याधि है ये। बृहत्त्रयी में वर्णन उपलब्ध नहीं है, चरक सुश्रुत और वाग्भट में इसका वर्णन उपलब्ध नहीं होता है। लेकिन माधवनिदान ने अम्ल पित्त का स्वतंत्र रूप से वर्णन किया है। काश्यप संहिता में अम्ल पित्त का सुक्तक नाम से वर्णन आया है। चरक संहिता में चिकित्सा स्थान 15 में थोड़ा से वर्णन दिया है। वहाँ कहा है कि जब आम विष पित्त से मिलता है तो अम्ल पित्त की उत्पत्ति करता है। संसर्जमानम पित्तेन दाह तृष्णा मुखयाम्यान जनयत अम्ल पित्तम चा पित्तजांस अपरान गदान।
ये चरक का थोड़ा से अम्ल पित्त से संबंधित वर्णन है। इसके अलावा अम्ल, विदग्ध और अम्ल पित्त ये इसके पर्यायवाची के रूप में मधुकोश ने नाम दिए हैं। पित्त का विदग्ध होकर अम्लीय हो जाना अम्ल पित्त है, यानी पित्त का विदग्ध होना और विदग्ध होने के बाद ही अम्ल पित्त की उत्पत्ति होती है। लक्षणों में देखें तो अविपाक, क्लम, उत्क्लेश, तिक्तोम्लोद्गार, गौरवता, अरुचि, अविपाक, क्लम ये लक्षण रोगी में मिलते हैं। अविपाक, क्लम, उत्क्लेश, तिक्ताम्लोद्गार, गौरवई है, हृदकंठदाह, अरुचुभिश्च तदम्ल पित्तम बदेत भिषक ये अम्ल पित्त के लक्षण हैं। भेद के रूप में यदि देखें तो दो प्रकार का पहले बताया, अधोग अम्ल पित्त और ऊर्ध्वग अम्ल पित्त। अधोग अम्ल पित्त के लक्षण हैं ज़्यादा प्यास लगना, दाह, मूर्छा, भ्रम, हरे पीले काले रक्तवर्ण गुदमार्ग से स्राव होना, हृल्लास, उत्क्लेश, रोमहर्ष और अग्निमांद ये मुख्य लक्षण अधोग अम्ल पित्त के हैं। ऊर्ध्वग रक्तपित्त ये कफानुबंधी होता है, हरे पीठ और खट्टे डकार आते हैं, पिच्छिल, कफयुक्त, कभी कभी स्राव उत्पन्न होता है, अम्लोद्गार होता है, वमन कभी कभी और हृदय प्रदेश वेदना, कंठदाह, श्राहशूल और हस्तपाद में दाह की अनुभूति ये ऊर्ध्वग रक्तपित्त के लक्षण हैं। दोषानुबंध के आधार पर भी इनके लक्षणों को जानना चाहिए ताकि चिकित्सा में हमें सुविधा हो। तो पहला है वातानुबंधी। वातानुबंधी अम्ल पित्त में रोगी में कंपन होगा, प्रलाप, मूर्छा, शरीर में चुनचुनाहट और शूल की उत्पत्ति ये वातजन्य लक्षण है। यानी कंपन हो, प्रलाप हो तो समझ लीजिए यह वातानुबंधी अम्ल पित्त है। कफाधिक्य में कफ स्टीवन होगा, मुख से कफ निष्कासन होता है, गौरवता, अरुचि, अग्निमांद और कभी कभी कंडू भी उत्पन्न हो सकता है कफाधिक्य में। वात कफानुबंधी उसमें हृतकंठदाह, तिक्ताम्लोद्गार, भ्रम, मूर्छा, छर्दी जैसे लक्षण रोगी में मिल सकते हैं। साध्यता साधना की दृष्टिकोण से देखें तो नवीन अम्ल पित्त साध्य है, पुराना याप्य है। नियमित उचित चिकित्सा करने पर भी असाध्य अम्ल पित्त भी ठीक हो सकता है, लेकिन यदि आपने समय पर ट्रीटमेंट नहीं किया तो यह अम्ल पित्त कष्ट साध्य और असाध्य के श्रेणी में पहुंच जाता है। अब आइए चिकित्सा के बारे में समझें। तो सबसे पहले निदानम परिवर्जनम, निदान का परिवर्जन करना है। उष्ण तीक्ष्ण विदाही पित्तवर्धक विरुद्ध आहार का सेवन और फास्ट फूड इनका सेवन, अत्यधिक फास्ट करना, इसकी वजह से भी अम्ल पित्त की उत्पत्ति हो सकती है। इसलिए निदान का परिवर्जन जैसे उष्ण तीक्ष्ण विदाही पित्तवर्धक विरुद्ध आहार का सेवन ना करें। अब इसमें संशोधन क्या कर सकते हैं? तो जो ऊर्ध्वक अम्ल पित्त है वो कफानुबंधी होता है, कफ उसमें होता है, इसलिए वमन कराना है। देखिए वात रक्त में दूसरी चिकित्सा पद्धति है, अम्ल पित्त में ऊर्ध्वक में वमन कराना है। वमन कराने के पहले स्नेहन स्वेदन कराना पड़ेगा, तो अभ्यंतर स्नेहपान शतावरी घृत से करें विधिपूर्वक
जब सम्यक स्नेह के लक्षण मिल जाएं तब एक दिन स्वेदन करें, उसके बाद वमन कल्प का सेवन कराएं। वमन कल्प के रूप में पटोल पत्र, निम्ब पत्र क्वाथ बना लें 100 ml 100 ml और उसमें मदन फल पिपली 12 ग्राम यौकुट करके एक दिन पहले भिगो के रख लें। प्रातःकाल मसलें, छान लें और उसमें शहद और सेंधव मिला करके वमन कल्प तैयार किया जाता है। अधोग रक्त पित्त हो, अधोग अम्ल पित्त हो तो विरेचन कराना चाहिए, क्योंकि पित्तानुबंधी होता है अधोग अम्ल पित्त। विरेचन कराना चाहिए। विरेचन के लिए भी आभ्यंतर स्नेहपान शतावरी घर से करें। सम्यक स्नेह लक्षण प्राप्त हो जाएं, 3 दिन विश्राम कराएं और वमन के 15वें दिन विरेचन कराएं। विरेचन के कल्प के रूप में निशोध चूर्ण, देन अमल की और अमलतास का गूदा। निशोध चूर्ण, अमलतास, अमल की प्रत्येक 20-20 ग्राम ले लें और या तो इसको काढ़ा बना लें। काढ़े बनाने के बाद इसमें 30 ml कैस्टर ऑयल मिला लें और इससे विरेचन कराएं। जिस प्रकार का विरेचन हो उसके पश्चात संसर्जन क्रम कराएं। संसर्जन क्रम कराने के बाद फिर अगर अम्ल पित्त फिर भी ठीक नहीं हुआ है, चिरकालीन है, अम्ल पित्त याप हो गया है, पुराना हो गया है, तो ऐसी अवस्था में अनुवासन वस्ती और आस्थापन वस्ती का भी प्रयोग करना चाहिए। अनुवासन वस्ती के रूप में पंचतिक्त घृत, शतावरी घृत 30 ml की मात्रा भोजन के बाद, और आस्थापन के रूप में मुलहठी, शतावरी, पित्त पापड़ा, अमलतास का गूदा, इन सबको 30-30 ग्राम लेकर के 300 ml काढ़ा बना लें और इसमें शतावरी घृत 50 ml शहद मिला करके आस्थापन वस्ती देवें। 8 वस्ती देने में भी लाभ प्राप्त होता है, जिसको हम योग वस्ती कहते हैं। पहले अनुवासन, फिर अनुवासन आस्थापन क्रमशः 3-3, तो 3 और 3 6, 1 7 और लास्ट में 1 अनुवासन। 8 वस्तियां देने से जीर्ण अम्ल पित्त भी ठीक हो सकता है। व्याधि चूंकि आमाशय समुत्थ है और आमाशय में कफ और पित्त का स्थान खास तौर से होता है। व्याधि आमाशय उत्थोयम कफ पित्ते तदाश्रये तस्माद आदित एवास मूलोच्छेदाय बुद्धिमानो अक्षीर्ण बल मांसस्य वमनम संप्रकल्पयेत नानो मन्या क्रमो हि शांते वमनाधृते मूलोच्छेदा तरोह स्कंद शाखा विपर्य। कफ और पित्त, इसलिए इसमें वमन कराया जाता है, विरेचन कराया जाता है। तो इस वमन विरेचन से सारे दोष बाहर निकल जाते हैं और फिर यदि अल्प मात्रा में संशमन चिकित्सा आप 15 दिन कर लेंगे तो अम्ल पित्त हमेशा के लिए जाता रहेगा, बशर्ते कि निदान। सामान्यतः क्रिया योगो निदानम परिवर्जनम, निदान का परिवर्जन करना बहुत आवश्यक है। संशमन चिकित्सा के रूप में मुलहठी, शतावरी, आमल की चूर्ण, मुलहठी, शतावरी, आमल की चूर्ण, ये 100-100 ग्राम लेकर के बारीक चूर्ण कर लें, कपड़ चूर्ण मिला लें और 1-1 चम्मच 2 या 3 बार दुग्ध के साथ सेवन कराएं। शोधन जब आप कर लेते हैं तो लघु आहार, तिक्त रस प्रधान औषधीय आहार विहार का सेवन पेशेंट को कराएं। अभिपत्तिकर चूर्ण बड़ा प्रसिद्ध चूर्ण है ये, इसका भी प्रयोग आप भोजन के बाद आप कर सकते हैं। इसके अलावा पटोलादि क्वाथ, ये भी बड़ा उपयोगी क्वाथ है। लोग क्या है तुरंत सूत शिखर, पुराल, पिष्टी और इस पे आ जाते हैं। इन अगर हर्बल औषधियों का आप प्रयोग करते हो
तो किसी साइड इफ़ेक्ट की होने की संभावना नहीं है और रोगी को सस्ता इलाज, जैसा कि आयुर्वेद को कहा गया सस्ता इलाज, लेकिन हम लोगों ने रस औषधियाँ, महंगी महंगी औषधियाँ लिखते हैं तो पेशेंट घबरा जाता है और कहता है कि भाई आयुर्वेद तो बड़ा महंगा है। इसीलिए मैं बार बार जो हर्बल औषधियाँ हैं उनका उल्लेख करता हूँ ताकि आप उनको अधिक से अधिक मात्रा में दे सकें। तो पटोल आदि क्वाथ, जिसमें मैंने बताया पटोल, निम्ब और गुड़ुचि। पटोल आदि क्वाथ में 3 चीज़ें हैं, पटोल, निम्ब और गुड़ुचि। इनको प्रत्येक 100-100 ग्राम लेकर यौकुट कर लें और 4 चम्मच दवाई, 4 कप पानी, 1 कप बचे तब तक छान लें और यह 1 कप ताज़ा ताज़ा बना के खाली पेट में दोनों टाइम सेवन कराएं। 1 हफ्ते के सेवन से अम्ल पित्त जाता रहेगा। इसके अलावा पंचतिक्त ख्वात, ये भी बड़ा उपयोगी है। पंचतिक्त मुस्त मदनम त्रिफलाकरण मुस्त परपट कोशीर चंदोदीच नागरी है। इन औषधियों के काढ़ा बना करके भी सेवन कराएं, रोगी को अत्यधिक आराम मिलेगा। वासाघृत, वासाघृत को आभ्यंतर स्नेहपान संशोधनार्थ भी दे सकते हैं, लेकिन शतावरी श्रेष्ठ है। वासाघृत संशमन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। 2 चम्मच की मात्रा भोजन के काल में, अगर आप 12 बजे खाते हैं तो 11:30 बजे 2 चम्मच ये घृत ले लें, उष्ण जल का अनुपान लें। ऐसे सायं भी भोजन के काल में अगर 8 बजे भोजन करते हैं तो 7 या 7:30 बजे घृत का पान करें और ऊपर से उष्ण जल का सेवन आप करें। इसके अलावा नारिकेल खंड, इसमें नारियल और मिश्री, ये 2 का योग है। ये भी अगर आपको नारिकेल नहीं मिलता तो नारियल और मिश्री, नारियल का भूरा और मिश्री बराबर बराबर मात्रा में मिला करके और 1-1 चम्मच दिन में 2 या 3 बार इसका सेवन कराएं। निश्चित रूप से आपको लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा अमलतास, मुनक्का और अंजीर तीनों मिला लें या एक ही उपलब्ध हो, इनसे दुग्ध को सिद्ध करके इसका सेवन करें। अमलतास, इसकी मात्रा 20 ग्राम, मुनक्का कम से कम 15 नग, अंजीर 2 नग और दुग्ध के साथ इसका सेवन करें या दुग्ध में इसको पका लें, क्षीर बना लें, जिसको बोलते हैं क्षीर सिद्ध, इसका प्रयोग करें। रस औषधियों में आप सब प्रयोग करते ही हैं। सूत शेखर रस 125 मिलीग्राम, अम्ल पित्तांतक लौह 250 मिलीग्राम, कामदुधा रस 125 मिलीग्राम। फिर मैं रिपीट करता हूँ, सूत शेखर रस 125, अम्ल पित्तांतक लौह 250 और कामदुधा रस 125 मिलीग्राम। इनको, यह एक मात्रा है, इनको शहद के साथ दिन में 2 या 3 बार आप सेवन इसको करा सकते हैं। दूसरा एक योग है प्रवालपिष्टि, सर्वतोभद्र रस और शंख भस्म। प्रवालपिष्टि 250 मिलीग्राम, सर्वतोभद्र रस 125 मिलीग्राम, शंख भस्म 250 मिलीग्राम। ये भी शहद के साथ 2 या 3 बार रोगी की आवश्यकता अनुसार इसका सेवन आप करा सकते हैं। इसके अलावा उशीरासो, चंदनासो। उशीरासो 2 चम्मच, 2 चम्मच चंदनासो, 4 चम्मच हो गया और 4 चम्मच पानी इसमें मिला करके भोजन के बाद इसका सेवन कराना है। इसमें जब पेशेंट ठीक नहीं होता है, जैसा मैंने पहले बताया, तो अनुवासन वासाघृत से आप करा सकते हैं या शतावरी घृत से आप अनुवासन वस्ति दे सकते हैं। और निरूह वस्ति के लिए जो द्रव्य हैं उसमें पटोल पत्र,
निम्ब छाल, मुलैठी, इंद्रियों और आमल की। फिर से रिपीट करता हूँ, निरूह के लिए, निरूह बस्ती के लिए पटोल पत्र, निम्ब छाल, मुलैठी, इंद्रियों और आमल की, इनको यो कोट करके 30 ग्राम सबको लेवें और 300 ml का काढ़ा बना लें और इसमें 50 ml शतावरी घृत, 50 ml शहद मिला करके विधिवत बस्ती दें। 8 बस्तियों का योग श्रेष्ठ है। अगर पेशेंट ठीक ना हो तो 16 बस्ती भी आप दे सकते हैं। इस तरीके से अम्ल पित्त के बारे में आपको संक्षिप्त जानकारी दी। कोई अगर प्रश्न आपके हों तो आप ज़रूर भेजिए, उसका उत्तर ज़रूर दूंगा। अभी एक पहले 4-7 बजे तक एक दूसरा वेबिनार चल रहा था, उसमें इन्वॉल्व था। लगातार 4 बजे से चालू हुआ 7 बजे तक और अभी भी कंटिन्यू है, उसमें था। फिर डॉक्टर नवीन ने मेरा समय 7 बजे कर दिया, लेकिन नेक्स्ट टाइम से, कल से 4 बजे ही हम उपलब्ध रहेंगे और आप सबके बीच ज्ञान का आदान प्रदान करेंगे। आप समय निकाल करके कार्यक्रम को सुनते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय आयुर्वेद।